राजस्थान के जालोर जिले के सुरना गांव में गत दिनों हुई एक घटना से पूरे देश में जातिगत भेदभाव को लेकर जमकर बवाल हुआ। वहीं दूसरी तरफ सुरना गांव से महज कुछ ही किलोमीटर दूर बूंडवा गांव का भांडवपुर जैन तीर्थ 36 कोम की आस्था का एक अनूठा उदाहरण है। इस गांव में विराजे भगवान महावीर बूंडवा गांव की 36 कोम की आस्था के प्रतीक है। नमस्कार, मैं महावीर सिंह। राजस्थान के जालोर जिले का एक छोटा सा गांव बूंडवा और इस छोटे से गांव का एक बहुत बड़ा तीर्थ भांडवपुर जैन तीर्थ। मैं अभी उसी जगह पे हूं जिसका नाम है भांडवपुर जैन तीर्थ और इस तीर्थ की कई मान्यता है और यह हजारों साल से यहाँ पर जिस भगवान की स्थापना हुई थी उसको लेकर भी कई तरह की बातें हैं। और इस तीर्थ का क्या महत्व है, ये तीर्थ जो है आज यहाँ पर कई सालों से इसमें करीब 3 बार नवनिर्माण हो चुका है, इसका पुनरुद्धार होता है। फिलहाल भी यहाँ काम चल रहा है। तो एक जैन समाज का एक इतना बड़ा तीर्थ है, लेकिन इसकी एक विशेषता यह भी है कि इसकी यहाँ पर जो है वो महावीर स्वामी जो भगवान है उनकी इस गांव के 36 कोम के जो लोग हैं उनके बीच में बहुत बड़ी गहरी जो है उनकी मान्यता है। यहाँ पर इस गांव में जो भी शुभ कार्य होगा वो इस मंदिर में विराजे हुए भगवान के सर्वप्रथम उनकी आज्ञा के बाद ही होता है। तो एक तरह से ये 36 कोम का मंदिर है। तो आइए हम इस आज मंदिर को देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं, इसके इतिहास के बारे में जानते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि आखिर भांडवपुर जैन तीर्थ जिसको इतना बड़ा तीर्थ मानते हैं उसकी आखिर पीछे विशेषता क्या है, यहाँ के भगवान से जुड़ी या और भी कई तरह की क्या मान्यता है, उनके बारे में आज चलते हैं और जानते हैं। कैसे यह प्राचीन तीर्थ 36 कोम के लोगों की आस्था का प्रतीक है, इस पर बात करेंगे। उससे पहले जानते हैं इस प्राचीन तीर्थ का इतिहास। 7वीं शताब्दी में जालोर का एक गांव विशाला, यहाँ सैकड़ों श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन परिवार रहते थे। यहाँ विक्रम संवत 813 में भगवान महावीर के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। बताया जाता है कि कालांतर में विशाला गांव के मंदिर व विशाला नगरी खंडर में तब्दील होने लगी, लेकिन देवयोग से भगवान महावीर की प्रतिमा अखंड रही। इधर विक्रम संवत 1065 के आसपास कोबता गांव के श्रीपाल सिंघवी और जैन संघ के लोग भगवान महावीर की इस प्रतिमा को लेने के लिए विशाला गांव पहुंचे। मान्यता के अनुसार विशाला में विराजमान महावीर भगवान को पालजी सिंघवी अपने गांव कोमता ले जाना चाह रहे थे, लेकिन प्रभु की मर्जी न होने से फिर उनको बैलगाड़ी में बिठा करके पालजी सिंघवी ने प्रार्थना की कि प्रभु आपकी जहाँ इच्छा हो उधर चलिए, हम आपके साथ हैं। चलते चलते भांडुक वन में आकर के गाड़ी का एक टायर टूट गया और यहाँ पर मार्ग अवरुद्ध हुआ। पुनः कोशिश करने पर भी रथ आगे नहीं बढ़ा। तब पालजी सिंघवी ने प्रण लिया कि जब तक मेरे प्रभु जी अपने मूल स्थान पर विराजमान न हो जाए तब तक के लिए अन्न जल का त्याग। इसके बाद 3 दिन हो जाने के बाद स्वप्न में प्रभु ने स्वयं ने बताया कि जैसी आपकी शक्ति भक्ति हो उसके अनुरूप आप हमें यहाँ पर विराजमान कर दो। पालजी सिंघवी ने कोमता संघ को विश्वास में लेकर के पुनः यहाँ पर तीर्थ की स्थापना की। अतः आज यह जग प्रसिद्ध है कि भांडवपुर तीर्थ की स्थापना पालजी सिंघवी के हाथों हुई। विश्व पूज्य दादा गुरुदेव श्री राजेंद्र सुईश्वर जी महाराज साहब भी यहाँ पर पधारे। उन्होंने भी यहाँ पर तपस्या की, अट्ठाई की और प्रभु की
शक्ति, सामर्थ्य और उनकी प्रभाविकता को देख करके उन्होंने अपने स्वयं की रचना में उद्धृत किया। सब काम समारे सर्प निवारे कुगति वारे अरिहंता, जल जलन भगंदर मंत्र वशंकर वारण शंकर समरंता, हे सूरी राजेंदा हरिभव फंदा नाम महंदा जसडंका, भांडवपुर राजे सकल समाजे वीर विराजे अतिबंका। जहां एक तरफ सुराना में हुई घटना के बाद सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा, लेकिन वहीं सुराना गांव से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित यह भांडवपुर जैन तीर्थ सामाजिक समरसता का उदाहरण है। यह तीर्थ भूंडवा गांव के 36 कोम की आस्था का प्रतीक है। यहाँ के भगवान महावीर हर जाति के लोगों के लिए पूजनीय हैं। इस तीर्थ के प्रति सामान्यतः 36 कोम की भी प्रगाढ़ श्रद्धा रही है। जब कभी भी उनके घरों में ब्याह शादी होता है तो प्रथम छेड़ाबंदी जुहार महावीर भगवान को किया जाता है, जिसमें सभी 36 कोम यहाँ दर्शनार्थ आती है। आषाढ़ सुदी 14 को भगवान महावीर नाम का अगता रहता है। उस दिन कोई भी खेडूत कृषि कार्य नहीं करते हैं। साथ ही भादवा की पूनम को प्रत्येक घर दीठ भगवान महावीर को गोला शाकर चढ़ाने आते हैं। साथ ही अपने अपने मवेशी जिसके पास हैं तो प्रथम बिलोना का जो घी होता है वह भगवान महावीर का दिवेल माना जाता है, तो खेडूत अलग घी रख करके पुनः मंदिर जी में आकर जोत में चढ़ा देते हैं। साथ ही खेती में बीज जो धान्य होता है उसका अंशदान रूप महावीर जी का मान करके कबूतरों के चबूतरों पर दाना के रूप में डाल देते हैं। और वर्तमान की युवा पीढ़ी कोई भी नया साधन लाते हैं तो पहले भगवान के श्री चरणों में दर्शनार्थ ला करके फिर उस वाहन को अपने घर ले जाते हैं। इस तरह से भांडवपुर एक प्राचीन, विशाल और सर्वजनमान्य तीर्थ है। इस चमत्कारिक जैन तीर्थ के दर्शन करने के लिए हजारों लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा कर यहाँ आते हैं। मंदिर का प्रथम जीर्णोद्वार विक्रम संवत 1359 में और दूसरा 1654 में श्वेतांबर जैन श्री संघ की ओर से करवाया गया। यह तीसरी बार जीर्णोद्वार करवाया जा रहा है, जो पिछले 16 सालों से यहाँ पर काम चल रहा है। इसकी विशालता, भव्यता और नव जीर्णोद्धार होने के बाद और भी प्रखर रूप से विस्तारित हुई है। यहाँ पर 12 महीनों में वार्षिक मेलों का भी आयोजन होता है, जिसमें कार्तिक पूनम, चैत्री पूनम भगवान महावीर के 2 पर्व हैं। राजेंद्र सूर्य जी की जन्म एवं स्वर्गारोहण तिथि पौष शुक्ला सप्तमी है, जिसे गुरु सातम का मेला लगता है। जैनसेन सूर्य महाराज साहब का देवलोक गमन का वैशाख वदी सातम, जिसे पुण्य सप्तमी के नाम से पुकारा जाता है, उस दिन भी यहाँ पर विशालतम मेला लगता है। योगी राशि शांति विजय जी महाराज साहब, जिनकी प्रेरणा में इस तीर्थ का विकास उन्हीं के शिष्य रत्न एवं पुण्य सम्राट श्री जैनसेन सूर्य जी के पट्टधर आचार्य देवश्री जयरत्न सूर्य जी महाराज साहब की निष्ठा में संपन्न हो रहा है। उन्हीं के गुरु की पुण्यतिथि जेठ शुक्ला दशमी, उस दिन पे यहाँ पर विशाल कार्यक्रम होता है। और तपस्या के रूप में अक्षय तृतीया आखा तीज के दिन भी यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन वर्षिता पालने के रूप में किया जाता है। जोधपुर संभाग के प्राचीनतम एवं विशालतम तीर्थों में भांडवपुर की गणना होती है, जो बहुत ही दर्शनीय, रमणीय, शांत एवं प्रकृति से संपन्न भव्य तीर्थ विद्यमान है। वर्तमान में महावीर 52 जिनालय का काम परिपूर्ण हो चुका है। साथ ही भगवान महावीर की जो आगम वाणी है उसका भी यहाँ पर 45 आगम मंदिर का भी निर्माण किया गया है। साथ ही शाश्वत जिन चैत्य, गणधर पूर्वाचार्य मंदिर, राजेंद्र सुरेश्वर गुरु मंदिर, जय शांति विजय जी समाधि मंदिर और पुण्य सम्राट जैनसेन सूर्य जी समाधि मंदिर का भी निर्माण तेजी से शुरू है। सैकड़ों बीघा में फैला यह मंदिर परिसर यहाँ के मंदिरों की कलात्मकता को देखे तो पूरी तरह से इसे प्राचीन रूप दिया गया है। शिल्पकार यहाँ एक एक पत्थर को बड़ी बारीकी से तराश कर इस मंदिर को बना रहे हैं। तीर्थ के मुख्य मंदिर में विराजे भगवान महावीर की प्रतिमा अति प्राचीन है। मुख्य मंदिर के पत्थरों पर की गई शिल्प कला अनूठी है। मुख्य मंदिर में बने पिलर और इसके पास
बनी एक गैलरी में भी प्रतिमाएं विराजमान हैं। फिलहाल यहाँ वार्षिक मेले के आयोजन को लेकर तैयारियां चल रही है। तो देखें तो भांडापुर तीर्थ वास्तव में बहुत बड़ा है। ऐसे कहते हैं कि जो यहाँ के महावीर स्वामी हैं, भगवान महावीर स्वामी, उनकी जो गोचर ज़मीन है 1000 एकड़ या इतना कुछ कहा जाता है कि इस पूरे एकड़ से 1000 एकड़ से कोई भी इस गांव के लोग उसमें से अपने स्वार्थ के लिए या अपने पर्सनल यूज़ के लिए किसी तरह की कोई लकड़ी इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इसके अलावा यह भी जो मंदिर परिसर है वो बहुत बड़े विशाल भूभाग पर बनाया जा रहा है और काफ़ी कुछ बन चुका है, काम चल रहा है। धर्मशाला है यहाँ पर, जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए बहुत अच्छी रहने की सुविधा है, धर्मशाला है। और जो यहाँ पे महाराज साहब हैं उनके लिए भी अलग से व्यवस्था है। यहाँ बहुत लोग आते हैं, रोज़ाना आते रहते हैं महाराज साहब के दर्शन करने के लिए और भगवान महावीर स्वामी जी के दर्शन करने के लिए। तो आज हमें भी बहुत अच्छा लगा, हमें भी इन भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो ज़रूर आइए, और एक बार मैं तो कहता हूँ आना चाहिए। यहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। अगर आप बिनवाल साइड से आते हैं तो ये मेन हाईवे पे बना हुआ है। इधर से आगे आप जालोर से सायला आ सकते हैं, उसके बाद भी यहाँ आ सकते हैं। इधर बाड़मेर साइड से भी आ सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर यह पूरा जो है रोडों की कनेक्टिविटी के तहत है। तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है, साइड में नहीं है कि आप यहाँ पर आ नहीं सकते। और इस भांडापुर तीर्थ के लिए बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं। चलिए तो फिर किसी और वीडियो में आपके साथ और हाजिर होंगे, तब तक शुक्रिया।